इस वीडियो में हम मूल बिंदु से खींचे गए लंब के लंबपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मूल बिंदु से खींचा गया लंब एक रेखा को -2,9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें तथा खुद से हल करने का प्रयास करें। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। चलिए इसको चित्र बना के समझते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से इस नीली रेखा पर एक लंब डाला गया है और ये लंब नीली रेखा को -2,9 पे मिलता है। यानी कि मूल बिंदु से इस नीली रेखा पर डाले गए लंब के लंबपात के निर्देशांक हमें दिए हैं, जो कि है -2,9। और जिस रेखा पर हमने लंब डाला हुआ है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि इस नीली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम समीकरण? वैसे किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो जानकारियां चाहिए होती हैं। एक जानकारी है कि एक बिंदु हमें पता होना चाहिए जो कि रेखा पर उपस्थित हो। तो ये -2,9 इस पीली रेखा पर भी है तथा इस नीली रेखा पर भी उपस्थित है। असल में ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक जानकारी तो हमें पता है, हमें रेखा पर उपस्थित एक बिंदु पता है। अब दूसरी जानकारी है रेखा की प्रवणता। हमें इस नीली रेखा की प्रवणता नहीं पता है, तो हम इस नीली रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका समीकरण हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे रणनीति क्या है? रणनीति है कि हम जानते हैं कि -2,9 रेखा से गुजरता है। ये -2,9 रेखा पर उपस्थित है। अब हमें रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि हम इस नीली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, ढाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए लंब यानी कि जो परपेंडिकुलर है, जो मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया है, इसकी प्रवणता मददगार होगी। यदि हम इसकी प्रवणता यानी कि ढाल ज्ञात कर लें तो हमें पता है ये दो लंबवत रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में संबंधित हैं। तो यदि हमें पीली रेखा की प्रवणता पता चल जाए तो उसकी मदद से हम नीली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए इस पीली रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि ये पीली रेखा बिंदु 0,0 यानी कि मूल बिंदु तथा बिंदु -2,9 से जाती है, तो ये रेखा 0,0 तथा -2,9 से गुजरती है। तो अब हमें रेखा पर उपस्थित दो बिंदु पता है, तो हम इसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, ढाल ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इसका समीकरण भी हम ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदु रूप लगा के। तो चलिए दो बिंदु रूप का उपयोग करते हुए इस पीली रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं, अर्थात इस खींचे गए लंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो रेखा का दो बिंदु रूप क्या होता है? ये होता है y-y1 बटे x-x1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। तो x1 y1 की जगह पे हमने -2,9 ले लिया तथा x2 y2 की जगह पे 0,0 ले लिया। तो ये हो जाएगा y-9 बटे x -2 बराबर y2 - y1 0-9 बटे x2 - x1 मतलब 0-2 यहाँ पे। अब इसको सरल करने पे हमें मिलेगा y-9 बटे x + 2 बराबर -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -9 बटे 2। अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये -9 बटे 2 यही रेखा की प्रवणता है, क्योंकि दाहिने पक्ष में देखिए ये y2 - y1 बटे x2 - x1 था और यही तो रेखा की प्रवणता होती थी। लेकिन फिलहाल के लिए इसे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा किया तो हमें क्या मिल गया? 2 गुणे y -9 गुणे 2 जो कि हो गया 18 बराबर -9 गुणे x -9x -9 गुणे 2 -18। -18 से -18 कट गया तो ये हमें मिल जाएगा 2y बराबर -9x और y बराबर वहां से मिल जाएगा -9 बटे 2 गुणे x। तो ये मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब का समीकरण है। तो ये रेखा है y बराबर -9 बटे 2x तथा इसकी प्रवणता होगी -9 बटे 2 और यही हमने यहाँ पे देखा था -9 बटे 2। तो इस पीली रेखा की प्रवणता हमें पता चल चुकी है जो कि है -9 बटे 2। अब इसकी मदद से हम इस नीली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? चूंकि हमें पता है ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं और इन दोनों लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं आपस में संबंधित हैं और इनके बीच में संबंध क्या है कि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। अब चूंकि इनमें से एक रेखा की प्रवणता -9 बटे 2 है तो हम मान लेते हैं कि इसकी प्रवणता m है नीले रेखा की। तो ये हो जाएगा m गुणे -9 बटे 2 बराबर -1। यहाँ से माइनस माइनस कट गया तो m बराबर आ गया 2 बटे 9, अर्थात नीली रेखा की प्रवणता आ गई 2 बटे 9। अब हमें एक बिंदु पता है जो कि रेखा पर उपस्थित है और इस रेखा की ढाल यानी कि प्रवणता पता है, तो हम इस रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो चलिए बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके इस नीली रेखा का समीकरण लिखते हैं। तो ये हो जाएगा y -y1 बराबर m गुणे x -x1, यही तो बिंदु ढाल रूप है। यहाँ पे x1 y1 की जगह -2,9 है और m की जगह पे 2 बटे 9 है। तो ये हो जाएगा y -9 बराबर 2 बटे 9 x -2। तो ये माइनस माइनस हुआ प्लस और 9 का गुणा इधर कर लिया
तो 9 ब्रैकेट में y माइनस 9 बराबर 2 गुणे x प्लस 2। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 81 बराबर 2x प्लस 4। तो यहां से हमें मिल गया 9y बराबर 2x माइनस 81 इधर आ गया, प्लस 4 में जुड़ के 85 हो गया, तो प्लस 85। तो 9y बराबर 2x प्लस 85, यही इस नीली रेखा का समीकरण है और इसी का समीकरण हमें ज्ञात करना था। अब चलिए इसी तरह के एक और प्रश्न को हल करते हैं। मूल बिंदु से खींचा गया लंब एक रेखा को -1,2 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न पिछले प्रश्न से काफी मिलता जुलता है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए इसे चित्र बना के समझते हैं। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये नीली रेखा हमने खींच रखी है जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, और इस पर मूल बिंदु से ये लंब डाला गया है जिसके लंबपात के निर्देशांक -1,2 हैं। अर्थात मूल बिंदु से खींचा गया लंब इस नीली रेखा को बिंदु -1,2 पर मिलता है यहाँ पे। तो अब हमें इस नीली रेखा पर उपस्थित एक बिंदु पता है, तो रणनीति है कि हम जानते हैं -1,2 रेखा से गुजरता है। अब बस हमें इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो अब हमें रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल की आवश्यकता है, और इस नीली रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम इस पीली रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, इस लंब की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर की प्रवणता मददगार होगी। चूंकि हमें पता है कि ये पीली रेखा 0,0 तथा -1,2 से गुजरती है, तो हम इसकी प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चलिए दो बिंदु रूप लगा के हम रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो दो बिंदु रूप का उपयोग करते हुए लंब का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो दो बिंदु रूप जो कि होता है y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब x1 y1 की जगह पर हमने -1,2 ले लिया तथा x2 y2 की जगह पर हमने 0,0 ले लिया। तो बाएं पक्ष में आ गया y माइनस 2 बटे x माइनस माइनस 1 बराबर दाएं पक्ष में आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2, यहाँ पे अंश में आ गया, बटे हर में आ जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 1, तो हर में आ गया 0 माइनस माइनस 1। तो इसको सरल करने पर बाएं पक्ष में आ गया y माइनस 2 बटे x प्लस 1 बराबर -2 अंश में बटे हर में हो जाएगा +1, तो दाएं पक्ष में -2 आ गया। यहाँ पे तिर्यक गुणा किया तो y माइनस 2 बराबर -2x माइनस 2, -2 से -2 कट गया तो y बराबर आ गया -2x। यानी कि इस पीली रेखा का समीकरण है y बराबर -2x, जहां पे -2 इस पीली रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल या फिर इंग्लिश में कहें स्लोप है। यहाँ पे ध्यान दें कि हम इस पीली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 लगा के भी ज्ञात कर सकते थे, और यहाँ पे देखिए ये भी -2 के बराबर आया है। लेकिन फिलहाल हमने इस लंब का समीकरण ज्ञात किया और समीकरण से तय किया कि इसकी प्रवणता -2 के बराबर है। अब इसकी प्रवणता हमें पता है और ये भी पता है कि ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं, तो इन दोनों लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं आपस में संबंधित है। और संबंध क्या है कि इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर है, m1 गुणे m2 बराबर -1, जिसमें से एक रेखा की प्रवणता -2 है तथा इस नीली रेखा की प्रवणता हम मान लेते हैं कि m के बराबर है। तो m गुणे -2 बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर यहां से आ गया 1/2। अब हमें प्रवणता पता है, ढाल पता है इस नीली रेखा की, और एक बिंदु पता है जिससे ये नीली रेखा गुजरती है। तो हम बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल करके इस नीली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो बिंदु ढाल रूप क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m गुणे x माइनस x1। x1 y1 की जगह पे -1,2 है, m की जगह पे 1/2 है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 1/2 x माइनस माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा इधर हुआ तो 2 गुणे y माइनस 2 बराबर x प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया x प्लस 1। तो 2 का गुणा अंदर कर लिया तो 2y माइनस 4 बाएं पक्ष में आ गया बराबर x प्लस 1। तो यहां से 2y बराबर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 4, -4 को उधर दाएं पक्ष में भेज दिया तो 2y बराबर हो गया x प्लस 5। अर्थात इस नीली रेखा का समीकरण है 2y बराबर x प्लस 5, और यही हमें ज्ञात करना था।